Shalom to you all. This is Uma here and welcome to my channel Seek the Lord First. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों पेन एंड सफरिंग को अलाउ करते हैं अगर परमेश्वर प्रेम है तो। बहुत लोग पूछते हैं अगर परमेश्वर है और वो हमसे इतना प्यार करते हैं तो क्यों हमें इतना दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एंड जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस सवाल का जवाब लेके आई हूँ। तो पहला जवाब ये है कि फ्री चॉइस। सफरिंग ये हमारे पापों का फल है। हमारे पास फ्री विल है डिसीजन लेने का, पर इसका कंसिक्वेंस क्या आएगा इसका चॉइस हमारे हाथ में नहीं है। और हर एक डिसीजन का कंसिक्वेंस होता ही है, परिणाम हर एक चीज का होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा लास्ट, गुस्सा, सेल्फिशनेस और ऐसे बहुत कुछ है जो हमें हमारे सफरिंग की ओर ले जाते हैं, हमारे पेन, हमारी तकलीफ की ओर ले जाते हैं। हमारे ही कामों की वजह से हमें पेन और तकलीफ की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जहाँ पे खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं होती। और कभी कभार हम किसी और की गलती के कारण भी सफर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वॉर की वजह से ये हमारा कोई गलती नहीं है, पर पॉलिटिक्स की वजह से जो वॉर होता है वो हम सभी को सफर में लाते हैं। राजनीति के कारण बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर भूखमरी, दंगा और ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो हम इंक्लूड नहीं होते, पर हमें इसके लिए सफर करना पड़ता है। तो हम सीन के बारे में तो बात करना नहीं चाहते, बट सीन ही है जो इस वर्ल्ड में पेन एंड सफरिंग को लाते हैं। दुख और तकलीफ से हमें ये पता लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, क्योंकि अच्छाई में कभी गलत छुपा नहीं रहता है, उसमें दुख दर्द नहीं होता है, गलत में ही दुख दर्द मिली होती है। तो कभी कभार परमेश्वर हमारे जीवन में पेन एंड सफरिंग्स को अलाउ करते हैं, तो ये बताने के लिए कि कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में रॉन्ग चल रहा है, परमेश्वर के अगेंस्ट चल रहा है। तो हमें उसको सुधारने के लिए वो हमें तकलीफ देते हैं, या हमको सुधारने के लिए वो हमें जताते हैं कि तुम गलत कर। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि परमेश्वर से दूर करके हम अपने आप को पाप में गिराती है, और इसी की वजह से, चाहे किसी और का हो या अपने की वजह से हो, हमें पाप की वजह से ही सफरिंग करना पड़ता है। और जब हम इस दुनिया में देखते हैं, इतना दुख तकलीफ को देखते हैं, तब हमको एहसास होता है कि इस दुनिया को कोई ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जो कि इस दुनिया को हील कर सकता है, और ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्टीमेटली पेन एंड सफरिंग एवरीथिंग लीड्स टू गॉड। तो हमें हमारे पेन में फोकस नहीं करते, परमेश्वर की प्रेम में और परमेश्वर के अनुग्रह में फोकस करना चाहिए। तो सेकेंडली, अगर आप ये सवाल करते हैं कि अगर परमेश्वर है तो क्यों दुनिया में बुराई है, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि देयर इज ए मॉरल लॉ, जहाँ से आपको अच्छाई और बुराई में फर्क पता चलता है कि ये चीज अच्छा है और ये चीज बुरा। और अगर मॉरल वैल्यू है तो उस नैतिक कानून को देने वाला भी होना पड़ेगा, क्योंकि बुराई और बुरा करने वाले वो सारे नैतिक कानून हमें नहीं दे सकते। कोई अच्छा, जो बहुत अच्छा और जो कभी गुनाह नहीं किया, वही हमें नैतिक कानून दे सकते हैं, और वो अल्टीमेटली परमेश्वर है, क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं है। बुरा इंसान अच्छा नहीं सिखा सकता, क्योंकि लोग उसको पॉइंट आउट करेंगे, तो हमें वही इंसान अच्छी चीज सिखा सकते हैं जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बट कभी कभार हम बुराई में इतना फोकस करते हैं, हम ये बोल जाते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई भी है। बट मैं ये भी मानती हूँ कि इस दुनिया में जितनी अच्छाई है एक इंसान एक टाइम पे नहीं देख सकता। बट अभी कभी सोचे हैं कि ये सब अच्छाई आते कहाँ से है? कोई तो सोर्स होना चाहिए अच्छाई का। बुराई का सोर्स तो हमें पता है, पर अच्छाई का सोर्स कहाँ है? तो पवित्र शास्त्र में ये लिखा है, याकूब चैप्टर 1 वर्स 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों का पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। पेन एंड सफरिंग इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द फॉलन वर्ल्ड, जो कि आदम और ईव की वजह से हुआ है, जो हमें पवित्र शास्त्र के आदि पुस्तक चैप्टर 3 में पढ़ने से मिलता है। तो कोई इसका आंसर तो पर्टिकुलरली नहीं दे सकता कि कौन और क्यों सफर कर रहा है, बट हमको ये जरूर पता है कि जो सफर है उसका ओरिजिन, पेन और जो तकलीफ उसका ओरिजिन कहाँ है, और ये ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ पाप है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, किसी और के पापों के कारण भी हम तकलीफ से जा सकते हैं। जैसे कि कोई एक इंसान, सोचिए कोई गुंडा या कोई बुरे लोग आकर किसी की हत्या कर रहे हैं बिना वजह से, तो वो लोग अपने सेल्फिशनेस के कारण, अपने चीज़ पाने के कारण वो इंसान को मारते हैं। तो इसमें क्या आ गया? अपना सेल्फिशनेस। इसलिए ये भी एक पाप है और इसके कारण किसी और का जिंदगी खराब हो रहा है।
तो ऐसे ही होता है, किसी और के गुनाह के कारण हमको सफ़र करना पड़ता है, हमारे गुनाह के कारण किसी और को सफ़र करना पड़ता है। बट आप लोग ये याद रखें, हमारे जीवन में चाहे कितना दुख तकलीफ से भरे पड़े क्यों ना हो, पर इस दुख तकलीफ को भी प्रभु हमारी जीवन की उन्नति के काम में लगा सकते हैं और इसी के थ्रू हमें किसी कहीं और हमारी मंजिल तक लेके जा सकते हैं। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलिंग, पेन और तकलीफ आए हैं, पर जब ये सब खत्म होते हैं और जब मैं पास्ट में बैक करके देखती हूँ, तब देखती हूँ कि प्रभु का कितना अनुग्रह था, कितना लेसन्स मुझे सिखाया है। कभी कभी मैंने इतना गलतियाँ की, इसके कारण मुझे सफ़र करना पड़ा, पर प्रभु ने मुझे उस जगह से निकाल के लाया। परमेश्वर हमें संभालते हैं और हमें हील करते हैं। जब परमेश्वर का उपस्थिति होता है, सिर्फ हम प्रॉब्लम से निकल के नहीं आते, बल्कि हमारा जो वुंड्स है, हमारे जो तकलीफ से हमारा घाव है मन में, वो सब भी प्रभु हमारे तकलीफ को ठीक करते हैं। और मुझे ये पता है कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, तो आप सबके लिए भी है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए एक ब्राइट फ्यूचर रखता है। पवित्र शास्त्र में हमारे फ्यूचर के बारे में परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 39 वर्स 11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। याद रखें, हम इस दुनिया में टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए हम इस दुनिया में, हम कल भी मर सकते हैं, या आज भी, या एक हफ्ते बाद, या एक महीना बाद, एक साल बाद। तो आपको ये नहीं पता कि कब क्या होगा आपके साथ। बट अगर आप सच्चे परमेश्वर के लिए जीते हैं, आप धार्मिक जीवन में, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अगर आपने अपने मन फिराए हैं और यीशु मसीह को ग्रहण किए, तो आप इटर्नल लाइफ जिएंगे। यू विल लिव फॉरएवर इन हेवन, जहाँ ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ और ना कोई परेशानी होगी। सिर्फ परमेश्वर के साथ सुकून की जिंदगी बितेगी। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हमें इस दुनिया के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुछ पास्ट के लिए, कुछ दुख और तकलीफ के लिए हम अपना पूरा जीवन खराब नहीं करना चाहिए। लेट मी टेल यू अ शॉर्ट। तो एक किसान था जिसका एक घोड़ा था। तो एक दिन क्या हुआ, वो घोड़ा भाग गया। तो जो किसान का पड़ोसी था, उसको बोला कि तुम कितने अनलकी हो, तुम्हारा एक ही घोड़ा था और वो भी तुमसे चला गया, तुम क्या करोगे? तो किसान ने बोला, आई डोंट नो, गॉड नोज एवरीथिंग, हु नोज कल क्या होगा। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आता है, पर वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ और 9 घोड़े को साथ लेके आते हैं। तब वो पड़ोसी बोलता है आकर, वाह तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास अभी एक नहीं बल्कि 10-10 घोड़े हो गए, तो अब तुम कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे घोड़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक दिन क्या हुआ, तो उस किसान का एक ही बेटा था। तो क्या हुआ, एक दिन उस बेटा का पेट टूट गया था। तो अब बेचारा, उसका एक ही बेटा है और वही उसका बुढ़ापे का सहारा है, काम आएंगे। तो वो उसका पेट टूटने के बाद अभी वो क्या कर सकता है? तो पड़ोसी आके फिर से बोलने लगा, बेचारा किसान कैसा अपना बुढ़ापा गुजारेगा। सो पड़ोसी वापस आके उस किसान को बोलने लगा कि तुम्हारा तो एक ही बेटा था, उसका भी पेट टूट गया, अब तुम्हारा लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? तो किसान ने बोला, हु नोज, गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद तो उस इलाके में कुछ गैंगस्टर्स रहते थे जो सबके घर की यंग लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल कर रहे थे। तो जब किसान के घर आया, उसका बेटा को जब देखा उसका पेट टूटा हुआ है, तो उसको छोड़ दिया और उसको लेके नहीं गया। तो देखिए, अगर वो ठीक रहता तो आज उसका एक ही बेटा जो था वो भी उन लोग ले जाता, वो वापस कभी नहीं आ सकता था। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो ऐसे होता है। उस टाइम पे लगता है कि हम लोग बहुत तकलीफ से जा रहे हैं, बट लास्ट में जो दिखता है तो सब अच्छा दिखता है हम लोग को। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल स्टोरी था, रियल नहीं है। आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये बताया है कि आप लोग ये समझे, एवरीथिंग हैज़ ए रीज़न। कुछ भी अगर चीज़ होता है उसका एक रीज़न होता है। एट लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि हमें परमेश्वर पे फोकस करना चाहिए। मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ, बट गॉड वॉज विथ मी ऑलवेज। और जब भी ऐसा सिचुएशन आते हैं, मैं अपने पूरा बोझ परमेश्वर पे देती हूँ कि मुझसे नहीं होता, तब परमेश्वर मुझे निकालते हैं उस जगह से। बट कुछ ऐसे भी समय आए थे जब मैं इतनी तकलीफ में थी और प्रार्थना करने के बाद भी उस जगह से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि वो सब कंसिक्वेंस था जो मैंने गलती किया था। मैंने रियलाइज़ किया और आगे मुझसे ऐसा ना हो तो परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे। मैंने डरा नहीं, मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरा गलती का रिजल्ट। प्रभु मुझे कंसिक्वेंस के द्वारा दिखा रहे थे कि जो काम मैं कर रही थी वो अगेंस्ट गॉड था। तो जब मैंने उनके आगे गई, माफ़ी मांगी, तो उन्होंने मुझे माफ़ किया, उस दलदल से मुझे निकाल के एक बहुत ही ब्राइट लाइफ मुझे दी। तो आगे भी मुझे पता है परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लान है और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। सो दैट इज माय टेस्टिमनी। ऑलराइट, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।